हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? दिवाली की सफाई शुरू कर दी होगी आप लोगों ने। मैं तो करते करते थक गई हूँ। आज बहू गई हुई है पीहर और मैं सुबह से काम में लग रही हूँ। नहीं तो मैं वो होती है तो पाठ पूजा कर लेती हूँ अपनी, लेकिन आज मेरी पाठ पूजा पूरी नहीं हुई है क्योंकि पहले मैंने सफाई की, सुबह सुबह नाश्ता बनाया। चाय नाश्ता नहीं तो बहू बना लेती है। तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कि जब बहू नहीं थी तो मेरी दिनचर्या क्या थी। तो सुबह मैंने चाय बनाई, नाश्ता बनाया हम तीनों के लिए, फिर सफाई की। और नहीं तो बहू होती है तो मैं पाठ पूजा कर लेती हूँ। वो चाय नाश्ता बनाती है, इतने में मेरी पाठ पूजा हो जाती है। लेकिन फिर मैंने बाद में पाठ पूजा की, फिर सफाई की, फिर पोछे लगाए सारे में। अब मेरी कमर की हालत ऐसी हो गई है और अब मेरे को खाना बनाना है। बेटा आया, फिर हमने थोड़े बहुत फल फ्रूट खाए। इस टाइम थोड़े फल फ्रूट खा लेते हैं हम और चाय पी लेते हैं, मैं और बहू। और ये बेटे को तो चाय पसंद नहीं, वो आता है इतनी देर में हम चाय पी लेते हैं दोबारा वाली। आजकल हमने दोबारा वाली चाय की आदत डाल ली है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ ना कुछ लेते रहा करें। तो बस चाय बन रही है, ये देखिए चाय बन रही है। गाढ़ी गाढ़ी चाय बनाती हूँ मैं। और मास्टर जी ने काकड़िया काट दिया है, बोले इसकी सब्जी बनाओ, इसको खराब कर रही हो। जब कोई चीज खराब होने लगती है तो वो काट के रख देते हैं कि अब इसको बनाओ। अब इसको मुझे बनाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं पीऊंगी चाय। अभी भी थोड़ी थोड़ी सफाई बाकी है घर की। कुछ ना कुछ बिखर जाता है तो फिर वो करना पड़ता है। तो बस वही चल रहा है मेरे। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कुशन कवर बनाए, तो वो मैंने बनाए हैं। जब खाली होती हूँ तो बैठ के बना लेती हूँ। आज भी कुछ और बनाऊंगी, थोड़े बहुत रहे हैं बाकी। 3 बने हैं, बाकी और भी बनाने हैं मुझे। तो इस तरह से बस घर की सजावट के लिए आप लोग क्या कर रही हैं बताइएगा जरूर। और मेरी जो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। कोई मुझे आंटी कहती है, कोई मुझे मम्मी कहती है, और एक बच्चा भी है जो मुझे नानी कहता है और मेरी वीडियो देखता है। बहुत दिनों से आया नहीं वो बच्चा मेरी वीडियो। वो खुद भी वीडियो बनाता है बहुत अच्छी और मेरी वीडियो भी देखता है। बचत वाली वीडियो वो खुद भी बहुत अच्छी बनाता है। कई दिनों से नहीं आया, मैं उसको याद कर रही हूँ। तो मुझे नानी भी कहते हैं लोग, मुझे आंटी कहते हैं, मुझे मम्मी कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। और सुमिता चाहर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप बहुत बिजी होके भी मेरी वीडियो देखती हैं। मुझे कई बार लगता है ऐसा क्या है मेरी वीडियो में। तो आपके जो कमेंट आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक आपका कमेंट नहीं आता है मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ आज कमेंट क्यों नहीं आया। वैसे आता है, हमेशा आपका कमेंट आ जाता है, पर थोड़ी लेट होता है कभी। तो ऐसा लगता है कि उनका कमेंट क्यों नहीं आया। तो आपकी अभी आपको पोती की बहुत बहुत बधाई हो। और आप अभी बहू को अच्छी तरह से संभाल के गई। मैं आपकी वीडियो, बेटे की, बहू की और बेटे की वीडियो देखती हूँ, उसमें आपको देखती हूँ। आप भी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं और इतनी बिजी है आपकी लाइफ। आप बताइएगा कौन सी सर्विस करती हैं आप? मुझे पता नहीं है। आप करती तो है, वर्किंग वुमेन है ये तो मुझे मालूम है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी सर्विस करती हैं आप। तो आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे मतलब वीडियो देखने का टाइम निकालते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं पीती हूँ चाय। तो मास्टर जी तो करने लगे शेविंग।
चाय बनी और शेविंग कर रहे हैं। मैंने कहा चाय पी लो मेरे साथ, तो वो शेविंग करने लगे। तो मैं आपके साथ पी लेती हूँ चाय और बातें भी कर लेती हूँ। तो जब मेरी बहू नहीं थी, शादी नहीं हुई थी मेरे बेटे की, जब मेरा ये रूटीन रहता था कि सुबह सुबह पहले तो मैं घूमती थी छत पे, जल्दी उठ के तुलसी जी में पानी देके और फिर मैं घूमती थी। तो मैं कोई कम से कम 100 चक्कर लगाती थी छत के। उसके बाद नीचे आके फिर चाय पीती थी। बेटे को भी जल्दी जाना होता था तो चाय नाश्ता बनाती। उसके बाद मैं झाड़ू तो मैं पहले ही दे लेती हूँ, उठते ही पहले नहा के और फिर दे लेती हूँ झाड़ू। एक बार झाड़ू कर लेती हूँ, फिर मैं जब बेटा चला जाता है उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके या अपना हनुमान चालीसा करके फिर मैं झाड़ू पोछे करती थी। तो अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है, बहू पियर चली गई तो मुझे पहले वाले दिन याद आ गए। तो वो तो खाने का काम निपटा देती है तो मेरी थोड़ी थकान इतनी नहीं होती और मुझे खाना बनाने में जोर आ रहा है। पहले थोड़ा रेस्ट कर लूंगी फिर खाना बनाऊंगी चाय पीकर। कमर में दर्द हो गया, आज मैंने पोछे लगाए खूब अच्छी तरह से, तो खड़े खड़े पोछे लगाए तो कमर में दर्द हो गया। अब थोड़ी रुक के फिर खाना बनाऊंगी। तो करवा चौथ वाला जो वीडियो थी मेरी वो सबको अच्छी लगी, पसंद आ रही है। हमारी ड्रेस भी पसंद आई सबको और हमारा मेकअप भी पसंद आया। तो इस सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। जितने भी लोग देखते हैं अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो बनाने का मन कर जाता है। अभी मैंने बेटियों से कह दिया था मैं तो वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं तंग आ गई वीडियो से, मुझे बनाने में आलस आता है वीडियो। तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मी आपका मन लगता रहेगा, तो मेरे बच्चों ने ही शुरू करवाया था ये काम। मेरे बेटे ने मुझे सिखा दिया सब एडिटिंग वगैरह करनी और बेटियों ने भी बहुत कुछ सिखाया, वीडियो बनानी करनी, सब तरह से तीनों बच्चों ने बहुत साथ दिया। तो मेरे दोहिता दोहिती भी मुझे बताते रहते हैं, कोई भी कुछ एडिट करना होता है या कोई ट्यून लेनी होती है तो ट्यून मुझे निकाल के दे देते हैं डाउनलोड करके। तो जितने भी मेरे जैसे 2 बेटी हैं मेरी और 2 दोहिता दोहिती हैं और मेरा बेटा है। अब तो बहू भी सहयोग करने लगी, वीडियो में भी कर देती है सहयोग, या कुछ मुझे पूछना होता है मोबाइल में तो मैं उससे भी पूछ लेती हूँ। तो मैं सब बच्चों से ही सीखती रहती हूँ सब चीजें, और मुझे सीखने की एक ललक है। अभी तक मुझे इतनी उम्र हो गई पर मुझे ये लगता है ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं। तो ये मेरे को शौक है हर चीज सीखने का, तो मैं बच्चों से सीख लेती हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप भी कोई चीज सीखना चाहे ना तो जरूर सीखें, कोई उम्र नहीं होती। जो भी आपको शौक है शौक के काम करिए। मैं तो दोपहर में शौक के काम करती हूँ, कोई नेट से कोई चीज निकाल लेती हूँ, लिख लेती हूँ, या कोई रेसिपी अच्छी लगी मुझे, न्यूज़पेपर में कोई आ गई, परिवार आता है बुधवार को तो उसमें कोई अच्छी सी रेसिपी आ जाती है तो कटिंग करके अखबार को उसको रख लेती हूँ। ऐसे कई चीजें मैं लिख के रख लेती हूँ। डिजाइनिंग रख लेती हूँ, अपने कुशन कवर की है या कोई मुझे डिजाइन पसंद आती है तो नेट से निकाल के रख लेती हूँ। तो अपने खाली समय को मैं इस तरह से उपयोग कर लेती हूँ। तो आप भी पीजिए चाय। अभी जब से तबीयत खराब हुई तब से चाय दोबारा पीने की आदत डाल दी हमने, और अब तो आदत पड़ गई, अब पीनी पड़ती है इस टाइम जरूर चाय। उसके बाद ही कोई फिर दोबारा काम करती हूँ मैं। तो बस चाय पी के मैं किचन में खाना बनाऊंगी।
तो बस ये रूटीन था मेरा जब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी। तो बस सफाई वफाई करती थी सारी, सुबह से चाय बनाना, नाश्ता बनाना, फिर सफाई करना और उसके बाद खाना वाना बनाना और फिर बर्तन साफ़ करना। और फिर मैं जब दोपहर को थोड़ी फ्री होती थी तो मैं एक वीडियो और बनाया करती थी अपने चैनल के लिए, अपने मतलब वॉच टाइम पूरा करने के लिए मैं एक वीडियो और दोपहर को बनाया करती थी। उसमें मैं 3 बजे मतलब उस वीडियो को बनाती थी और अपलोड करती थी और मेरे वॉच टाइम को मैंने पूरा किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है यूट्यूब से, बस मेरा एक शौक़ था और इस शौक़ को मैंने पूरा किया। और कई बार लगता भी है कि अब मेरा शौक़ पूरा हो गया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और अब पैसे भी मिलने वाले हैं थोड़े दिन में। तो मैं बस अब ये छोड़ दूँगी, सोचती हूँ कि अब मैं नहीं करूँगी। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि अब मैं छोड़ दूँगी, लेकिन आपका प्यार इतना मिलता है और इतना मिलता जा रहा है आपका प्यार कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रही हूँ और ये काम मैं किए ही जा रही हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ एमी की खिचड़ी। एमी का भी एक काम है पूरा, उसको बच्चे की तरह संभालना पड़ता है, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उसका सूसू पोटी करने का टाइम और सब मुझे ध्यान रखना पड़ता है और उसके खाने का टाइम ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 बार उसे खाना देती हूँ मैं, कभी टोस्ट दिए तो कभी उसको मैं घिया देती हूँ। तो इसी में मेरा टाइम गुजर जाता है, टाइम पास हो जाता है। और ये वक्त ही ऐसा होता है रिटायर्ड लोगों के लिए कि उनको टाइम पास करना होता है, तो कुछ ना कुछ काम करते रहिए, टाइम पास करते रहिए और अपने बच्चों को भी हेल्प दीजिए अपने काम से। तो बस शादी से पहले बेटे की शादी से पहले मुझे ऐसे दिन निकालने पड़ते थे। अब तो मुझे काफ़ी टाइम मिलने लगा, बहू आ गई और अब बहू सारा काम किचन का संभाल लेती है। तो मैं अपने मैंने पाठ पूजा में समय ज़्यादा दे दिया है आजकल। मैं भगवान के नाम भी ज़्यादा लिखती हूँ, तो भगवान का पाठ भी ज़्यादा कर लेती हूँ। जब टाइम मिलता है तो फिर बैठ के क्या करना है, भगवान का नाम लीजिए। उम्र ये है कि भगवान का नाम लें हम। तो मैं अब भगवान का नाम ज़्यादा लेती हूँ। उस टाइम इतना मैं नहीं ले पाती थी, जब बहू आई तो मुझे टाइम मिलने लगा। सुबह मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है क्योंकि सुबह वो फटाफट खाना वाना निपटा देती है। तो मैं सुबह ज़्यादातर पाठ में ही लगी रहती हूँ। अपना जल्दी उठती हूँ, इस कारण मेरी सफाई वगैरह तो सारे घर की हो ही जाती है। तो मैं फिर कोई मंदिर तो जाती नहीं हूँ। तो मंदिर तो हम सारे मिल के साथ में ही जाते हैं, शाम को मंगलवार को और शनिवार को जाते हैं। लेकिन रोज़ का तो मंदिर जाने का है नहीं मेरा, तो इसलिए मैं घर पे ही पाठ कर लेती हूँ, अपने मंदिर में आरतियाँ कर लेती हूँ। खाना बन गया है मेरा और अपने पाठ कर लेती हूँ। किचन साफ हो गई है, बस खाना बन गया है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। अभी 12 भी नहीं बजे हैं। एमी को भी 12 बजे के बाद दूंगी खाना और बेटा भी 1-1:30 बजे तक आता है, तो इतनी देर में रेस्ट कर लूंगी और फिर कोई दोपहर वाले काम फिर करूंगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।